Brought to you by Sonata. ऑपरेशन सिंदूर के बीच पहले ये खबर आई थी कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, ऐलान कर दिया। और आज सुबह ये खबर आई, मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने भी संन्यास लेने का मन बना लिया है। हालांकि अभी ऐलान नहीं किया गया है। क्या है तमाम जानकारी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स टीम के साथी। बताइए। दरअसल आज एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कहा गया है कि बीसीसीआई को विराट कोहली ने अपनी ओर से इच्छा जता दी है और बीसीसीआई ने उस पर पुनर्विचार करने के लिए विराट कोहली से कहा है। और आप ये समझ सकते हैं क्योंकि अभी आने वाले समय में जैसे ही आईपीएल अभी जो 7 दिन के लिए सस्पेंड हो गया, इसके बाद भारत को इंग्लैंड दौरा करना था। अभी जैसे रोहित शर्मा नहीं है तो टीम एक ऐसे भी न्यू कैप्टन के पास जा रही है, लेकिन इस बीच में कोई एक अनुभवी प्लेयर ज़रूरी है जो कि टीम को वो बैलेंस दे सके। अभी अगर विराट कोहली संन्यास लेते हैं तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मुझे ये लग रहा है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट में अगर विराट कोहली का या रेड बॉल क्रिकेट में विराट कोहली का रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। आप बीजीटी को याद कर लीजिए, आप न्यूजीलैंड दौरे को याद कर लीजिए, उन्होंने सेंचुरी भी लगाई, लेकिन इसके बावजूद 4 मैच लगातार, पहले मैच में सेंचुरी लगाने के बाद, मैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, पहले मैच में सेंचुरी लगाने के बावजूद उसके बाद लगातार वो फ्लॉप रहे और उसमें से 7 बार एक ही तरीके से आउट हुए। तो वो बहुत आलोचना का शिकार उनको होना पड़ा था। उसके बाद उनके पोजीशन को लेकर के, टीम में जगह को लेकर के बहुत चर्चाएं हुई थी। अब क्योंकि अब नया दौरा शुरू होगा, क्योंकि अब देखिए, अब जो साइकिल होता है टेस्ट का, उसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक साइकिल बनती है, जिसमें अब ये साइकिल इंडिया, अगर ये, क्योंकि अब फाइनल होने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेलेंगे, तो इंडिया उसमें नहीं खेल पा रहा है। तो अब अगले साइकिल में, क्योंकि अगर पता है कि हम पूरा 2 साल नहीं खेल पाएंगे, तो हो सकता है इसके लेकर के, क्योंकि फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5 दिन का होता है टेस्ट मैच, आपको बहुत फिट होना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। तो हो सकता है कि ये निर्णय विराट कोहली ले ले, क्योंकि जो आपके टीम के जो, क्योंकि अब और सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाएगी उसके बाद कि आप कैप्टनसी को देख लीजिए, क्योंकि इंडियन टीम में अभी कहा जा रहा है ऐसा कि शुभमन गिल हो सकते हैं नेक्स्ट कैप्टन इंडिया के। तो अगर शुभमन गिल कैप्टन होते हैं और उनके अंडर टीम एक तैयार होती है जो इंग्लैंड दौरे, क्योंकि अभी अनाउंस नहीं हुई है टीम जो इंग्लैंड दौरे के लिए जो अनाउंस होनी है, तो ऐसे में ये डिसीजन बहुत बड़ा सेटबैक भी हो सकता है बीसीसीआई के लिए। इसलिए उन्होंने पुनर्विचार के लिए, अगर ये बात, अगर रिपोर्ट सही है तो ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अभी तक ना तो विराट कोहली की ओर से इस पर कोई स्टेटमेंट है और ना ही बीसीसीआई की ओर से स्टेटमेंट है। मीडिया की रिपोर्ट्स है और ये दावा किया है आज जो सुबह। हाँ। अच्छा, इससे पहले विराट कोहली किन फॉर्मेट से ऑलरेडी संन्यास ले चुके? अभी तक उन्होंने सिर्फ T20 फॉर्मेट से संन्यास लिया है। हालांकि पिछली बार भी जब T20 फॉर्मेट से संन्यास लिया था रोहित शर्मा ने, तो विराट कोहली ने भी उसी समय साथ ही घोषणा की थी, मतलब दोनों ने एक साथ घोषणा की थी संन्यास की। और अब टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि हमें पता है अभी हाल में ही 3 दिन पहले ही रोहित शर्मा ने संन्यास लेने की घोषणा की, तो उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रही थी कि अब एक और प्लेयर ले सकता है, ये हो सकता है। अब आज जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार वो, मतलब नाम के साथ अब मेंशन किया है। तो अगर ऐसा है तो ये बहुत खास करके टीम इंडिया के लिए, और जो अभी टीम तैयार हो रही है, यंग ब्रिगेड जो तैयार हो रही है, जो इंग्लैंड दौरा करेगी, उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। एक बार विराट कोहली का टेस्ट रिकॉर्ड भी बता दीजिए। हाँ, देखिए, विराट कोहली के अगर टेस्ट रिकॉर्ड की बात करूँ तो 123 मैचेस विराट कोहली ने खेले हैं अब तक, जिसमें से 9,230 रन उन्होंने बनाए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर 254 रन का था, नॉट आउट। उसके अलावा पिछले कुछ समय से आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट में खास करके उनके प्रदर्शन, उनके एवरेज को लेकर के लास्ट 5 ईयर्स की अगर बात करें, आफ्टर पोस्ट कोविड एरा बहुत अच्छा नहीं रहा है। वो 30, 35, 40 के अंदर रहा है, जबकि विराट कोहली एक समय में 45 प्लस एवरेज वाले खिलाड़ी रहे। तो हो सकता है कि एक डिसीजन उसके कारण भी रहा हो। तो बिल्कुल अब देखना ये होगा कि इस खबर में कितनी सच्चाई है जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं। क्या इस खबर पर बीसीसीआई की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, विराट कोहली इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, और अगर ये खबर सही है तो जैसा कि हमारे साथी सुकांत बता रहे थे कि बहुत बड़ा झटका होगा टीम इंडिया के लिए, जो एक नई टीम बन रही है रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद टेस्ट फॉर्मेट से। तो जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ सुकांत थे, कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप, और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।